निकालना ही पड़ेगा। सांगतोय तर काढा ना कोणतरी व्हॉलंटियर जाऊन काढून बॅटिंग सेकंड करायची शीघ्र ही मुकाबला शुरू होने जा रहे हैं। अंतिम मैच मेगा फाइनल का मुकाबला छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। उरन तालुका प्रीमियर लीग का अंतिम फाइनल का मैच टॉस जीतकर निशांत स्मृति भेनकल टीम ने जुगल गरत ने किया गेंदबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजी करने के लिए तिसाई मरुआ 11 बोरखार टीम इनको दिया है नोता। रोहित गरत आज छा गए हैं, लोग पूरी तरह से गवाह हैं। फाइनल का मुकाबला अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं संदीप जी पाटिल मैन फ्रॉम जासई। सलामीची आरंभीची प्रारंभीची डावाला प्रारंभ सुरुवात श्री गणेश ओनामा प्रस्तावना पूर्वार्ध नांदी भोवनी ये शुरुआत हो रही है। स्थापना केली होती मॅडीने उत्तर पूजा आता आम्ही करतोय। रोहित गरत पहली गेंद कट करने का प्रयास किया था, सुंदर गेंद डाकी की। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और जहां गेंद शरीर से दूर रखा आउटसाइड ऑफ्टम गेंद थी और हाइटेड गेंदबाज है जहां तिसाई मरुआई बोरखार टीम के सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित गरत और संजय मोकल। ये जोड़ी कल से ही आज तक फिट है, लेकिन रोहित ने क्या जलवा दिखाया। दूसरी गेंद ये धीरे से स्टीयर किया गेंद को और एक बार फिर से सिंगल मिलेगा। दिशा दी थी गेंद को जहां फाइव स्लिप के खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात थे जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया। पहला रन मिला रोहित गरत को। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला रन हो या पहला दोस्त हो या पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। रनों का सिलसिला जारी हुआ। तीसरी बॉल, इस बार यहां गेंद गली में चली गई थी लेकिन फील्डर तैनात है, रन कोई मिलेगा नहीं। गुड फील्डिंग। अंतिम मैच उरन प्रीमियर लीग का ये शानदार जलवा सुजान जी तांडेल, वैभव जी कड़े, प्रशांत जी माली, रोनित पाटिल, भारत पाटिल, संदीप जी पाटिल, इन सभी ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस ट्रॉफी का बॉल बाला। गेंदें खत्म हो गई मेरे हिसाब से 3। डाकी लेफ्ट हैंड गेंदबाज है शिवम डाकी बोरकर एक्सप्रेस। फुल टॉस को पनिशमेंट विडाउन के ऊपर से लॉन्ग ऑन सी मारने के बाद दंदनाती हुई 4 रन डीजे। तिसाई मरुआ इलन बोरकार का 21 स्कोर 5 के घर में। अंतिम बॉल और कैचेट। नहीं 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 भैया, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करने का। कैचेस विन द मैचेस तुमने जानबूझकर छोड़ा नहीं, मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन पकड़ो क्या जीतो मैच, छोड़ो क्या हारो मैच, ये होता है वेट राइट। लेकिन अंतिम बॉल सही से गलती हुई मेरे से थोड़ी। रन बन चुके 6। 1 पे खेल रहे रोहित और साजन मोकल खेल रहे 5 पे। तेजस डाकी की अंतिम बॉल बोरकार के सुपुत्र बोरकर एक्सप्रेस जिन्हें हम कहते हैं बाहर गेंदबाज। ओ रफ्तार से गेंद को धार अच्छी थी, गति भी अच्छी और समाप्त। जुगल गरत ने दिया था कंधों के ऊपर जिम्मेदारी। मैंडेटरी पावर पे खत्म हुआ पहला और रन बन चुका है तिसाई मरुआ बोरकार टीम का 6 विदाउट लॉस।
सेकंड बॉलर आए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, कोटे का पहला और पारी का दूसरा, कप्तान जुगल गरत। संघर्ष चल रहा है, ट्रॉफी उठाने का टाइम है। सेंचा चैंपियन वुमेन प्रीमियर लीग का कौन बनेगा? जन समूह देखिए, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ ये कोटनागा का मैदान देखिए, चारों दिशाओं में लोग लोग, शाम का टाइम और शाम के टाइम के ऊपर ये काम चल रहा है। फाइनल का मुकाबला। मोगल और मोगल साहब प्रयोग अच्छा किया था आड़े बल्ले से, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी गति की थी। जुगल ने इस गेंद को फेंका, डॉट गेंद की समाप्ति। 5 ओवर का मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है, ट्रॉफी उठाने का मुकाबला है। ट्रॉफी किधर जाएगी? बोरखार या भेंकल? भेंकल बोरखार जाएगी, वो गांव में धूमधाम मचाएगा। उड़न तालुका का सम्मान किए, ट्रॉफी मान सम्मान। 6 कैच इट, मुश्किल है, मुश्किल है। ओ खतरा खतरा खतरा, आसमान से गिरे, खजूर में अटके, और इसी के साथ पहला विकेट बैक टू द रन आउट के रूप में डगआउट। पहला विकेट गिर चुका है उल्लास कट्टा सर। फाइनल का मुकाबला है, क्या आपकी राय है? और ये दर्शक देखिए, फाइनल मैच है, आपकी प्रतिक्रिया आना इंपॉर्टंट बात है। दोन्ही संघ हे बलाढ्य संघ आहेत, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की हे अपुरा प्रकाशामध्ये हा सामना होतोय, त्यामुळे ज्या प्रकारची फलंदाजी किंवा ज्या प्रकारची आपल्याला आतषबाजी ही सकाळपासून बघायला मिळते, तशी आतषबाजी आता बघायला मिळणं कठीण वाटते। पण तरी पण दोन्ही संघ तुल्यबळ असल्या कारणाने कमीत कमी नाही बोललं तरी 5 षटकामध्ये 55-60 धावा होणं हे अतिशय गरजेचं आहे, जर सामना हा रंगतदार व्हायचा असेल तर। यस, क्योंकि इस बार शाम का टाइम है, हवा में मॉइस्चर है, ठंडपन आ जाएगा, बड़े बड़े शॉट बाउंड्री के बाहर जाएगा। बल्लेबाज के लिए एडवांस मौका है कि यहां से रन इकट्ठा ज्यादा करे, क्योंकि आने वाले टीम को थोड़ा सा कठिन भी बन जाएगा। लेकिन ये क्रिकेट है, लेकिन उल्लास कट्टा साहब ने कह दिया कि 60 के ऊपर तो स्कोर चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा। अंतिम मैच है, 6 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। स्वप्निल खार पाटिल मैदान के अंदर, वन डाउन बैट्समैन, लेकिन रोहित घरत का जलवा दिखाएंगे, देखना पड़ेगा। यस सर, याच्यामध्ये एक डिसएडवांटेज हा बेनकर संघाला अशासाठी आहे की आता त्याचा संघ नंतर बॅटिंग करणार, त्यामुळे अजून सुद्धा प्रकाश अपुरा होणार आहे, तर जास्तीत जास्त धावा बनवणं हे बोरखार संघासाठी अतिशय गरजेचं आहे। यस, हवा में गेंद, नो मैंस लैंड, ओ वेल्टर जबरदस्त जॉन्टी, और इसी के साथ दूसरा पूरा। ये देखिए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या ट्राई लगाई, लॉन्ग ऑफ के ऊपर था, आकर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की एरिया को कवर किया था, डाई मारी और अपनी टीम, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, ये छोटा बड़ा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, मुकाबला बड़ा, मुकाबला कड़ा। 440 ओवर का झटका है, क्योंकि ये मैच फाइनल का है, रंगतदार स्थिति में हसीन मैच है, लोग गवाह है, टकटकी के साथ सभी देख रहे। 8 लॉस ऑफ 1 विकेट, और ये गेंद अंपायर राजेंद्र गरज साहब वाइड घोषित किया। सुरेश जी मात्रे से अभियंसी के पंपायर है, और ये तीनों अंपायरों ने अच्छा काम किया, टकाटक काम किया है, तो 100% शाम को उन्हें पेमेंट मिलेगा। हंस रहे देखो बत्ती से खोल के सभी। और स्कोर 9 लॉस ऑफ 1। ओ स्लोवर 1 गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी धीमी हो गई और खराब से ट्रक्शन हुआ, लेकिन रोहित नहीं जाएंगे। रोहित का अभी तक इंजन गर्म नहीं हुआ है। पिछले मैच में उन्होंने 50 लगाई है, तूफानी बल्लेबाजी की, लोगों का दिल जीता। कल का दिन उनका था, आज भी दिन उनका है, लेकिन अब अपोजिट टीम भेनकल है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे अंतिम 2 बॉल शेष। गेंदबाजों ने इस बार देखा थोड़े से बांध के रखा हुआ है, गेंदबाजी थोड़ी सी टाइट पड़ रही है, लेकिन देखना पड़ेगा। ओ ये देखिए, वे मौका था, मौका था, मौका था। ये चलिए भागो, अभी बाउंड्री जाएगी और थ्रो, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, हो गए घाटा, हो गया फायदा बोरकार का। मिले रन इस गेंद के ऊपर, 5 स्कोर गया 15 के घर के अंदर। डीजे कमाल।
लेकिन ये ओवरथ्रो के बदौलत ये ऐसी फील्डिंग होना नहीं चाहिए। स्पीड अप कीजिए। यस सर। ही प्रेशरची मॅच आणि प्रेशरची मॅच इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पण आपण बघतो चांगले चांगले मोठे नावाजलेले खेळाडू पण अशा प्रकारची चूक करत असतात आणि असाच प्रकार आपल्याला इथे सुद्धा पाहायला मिळते। आता लोकल 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे तो गलती नहीं चलती, क्रिकेट में गलती नहीं माफ करती। 5 रन एक्स्ट्रा आ चुके अभी। जुगल ये उड़ाया, कैच है, कौन पकड़ेगा? ओ भाई इसी को कहते हैं टेक्निक। एक के हाथ से उड़ गई तो दूसरे ने कह दिया जाती है किधर। आउट बल्लेबाज। आहे त्यांचं या स्पर्धेमध्ये आपण मनापासून स्वागत करूयात। दूसरा झटका या तिसाई मरवाई इलेवन बोरखार टीम को स्कोर 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। दौर खत्म हो चुके हैं, लेकिन दौर में कटासा 15 रन आए हैं, 2 झटके लग चुके हैं। इसका मतलब गेंदबाजी अच्छी चल रही है। प्रेक्षकांना विनंती करतोय, तुम्ही तिथं मांडी घालून बसलात तो शत्रूचे धावत येतो आणि त्याचा पाय जर तुमच्या सामानावर पडला ना तर अवस्था काय होईल माहित आहे का? म्हणून जरा बाहेर बसत प्लीज। 2 षटकामध्ये 15 धाव बघितलं तर फायनलचा सामना दृष्टिकोनात घेतला तरी खूपच कमी धावसंख्या जरी असली तर मी वारंवार सांगतो की हा जो सामना आहे हा कमी प्रकाशात होतोय आणि जितकी पण धावसंख्या होईल 40 45 50 ती समोरच्या संघाला पार करणं इतकं काय सोपं जाणार नाहीये। यस, बिल्कुल सही कह दिया है, लेकिन दौर पूरी तरह से अच्छे पड़ चुके हैं 15 रन बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में आपको रन इकट्ठा करना है और उस ओवर में जब रन नहीं आता तो आपका दिल नाखुश होता है। लेकिन 15 रन बन चुके हैं। आने वाले 3 ओवर अभी तक शेष है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दीपेश घरत, जिन्होंने कल बैक टू बैक 2 छक्के ठोक दिए थे। ये देखिए कुत्ता अंदर आया है, डाकी। ओ डाकी, पेस देखिए डाकी का, और गेंदबाजी देखिए, जोर से गेंद को फेंक रहा है। थोड़ी गेंद इस बार जगह है सबमरीन डिलीवरी रह गई है, नीचे रह गई है, रन कोई मिलेगा नहीं है। और रोहित देखिए पूरी तरह से कप्तान, अभी तक कप्तान का बल्ला बर्फ बन चुका है। आग चाहिए, आग। फाइनल का मुकाबला है, कढ़ाई में तेल गरम करो, वड़ा छोड़ने को मजा आता है। तेल गरम होना चाहिए। ओ आउटसाइड ऑफ टम गेंद, थोड़ी बॉल कट हो रही है और इसी के साथ लगभग देखा जाए 2 गेंदें डॉट चली गई है। रोहित जैसे एक खूंखार बल्लेबाज को बांध के रखा है। ये टेक्निक और ये दिमाग के साथ गेंदबाजी शुभम डाकी की। उमंग भोईर हमारे बेस्ट कमेंटर मराठी के भेनकल गांव उनका है, उनका भी हार्दिक स्वागत। जीवन डाकी साहब अभी मौजूद है। ये देखिए सीधे बल्ले से निकला नहीं, लेकिन उल्टा बल्ला चलाया, मिलेगा एक मिस टाइम शॉट, इस बार लेग बाय के रूप में रन। देखिए सीधा काम नहीं होता तो उल्टा करने के, उल्टे में क्या होता है तकलीफ ज्यादा होती है, सीधे में चलना चाहिए। माइक गेटिंग साहब की अवस्था क्या हुई? उस वर्ल्ड कप इतना वो जबरदस्त से खेल रहे थे, एक रिवर्स स्वीप के जरिए इंग्लैंड हार गई। कितने सालों तक बाद इंतजार करना पड़ा, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन कितने रनों से कितने विकेट से ना आता ना पता। 16 लॉस ऑफ 2। इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें शेष। यहां शुभम डाकी की धारदार गेंदबाजी चल रही, वाड़ा गेंदबाजी। ये वाइड गेंद है दीपेश के लिए, छक्के के लिए 200 ना हो गए। खास मित्र ऋतिक मात्री, इसे कहता है दोस्त, और दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है, और जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। और हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं वाले वालों, हमारी दोस्ती LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नेक्स्ट बॉल ड्राइव किया शरक स्कोर के ऊपर, लेकिन पहले एक जाहिरात भी सर आती थी कि प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, वो बोलती है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। लावताना कमीत कमी 500 लाव, नाक्यावरचे लिंबूची मजूर 700 आहे, संडे स्पेशल कांदा 120 रुपये, लसूण 400 रुपये किलो आहे। 17 2 विकेट। गेंदबाजी काफी कड़क चल रही है। ये देखिए कट्टा साहब, ये ऐसी उल्टी सुल्टी बल्लेबाजी चल रही है और प्रेशर भरी गेंदबाजी टीम के लिए कुछ भी हो सकता है।
क्या कहना है? मी सांगितलं होतं की खेळाडू तेच आहे, मैदान तेच आहे, गोलंदाज तेच आहे, फलंदाज तेच आहे, पण प्रकाश अपुर आहे. त्यामुळे जी क्वालिटी ऑफ ते आता बॅट्समनशिप आहे किंवा बॉलिंग आहे ह्याच्यामध्ये निश्चितच आहे. ह्याच्यामध्ये आपण दोष बॅट्समनला किंवा बॉलरला देऊ शकत नाही. यस, लेकिन ये बल्लेबाज काफी धाकड़ है और ये देखिए स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात है. तीसाई मरोई 11 बोरकार का स्कोर आगे जा रहा है 18. इसका मतलब कल इस दो बल्लेबाजों ने इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से हमला किया था जोर से. आने वाले इस बार देखा जाए 2 और शेष है. ये फाइनल का मैच है, कड़ा मुकाबला है. जहां तीसाई मरोई 11 बोरकार टीम जहां रोहित 6 पे खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 3 ओवर खत्म हो चुके हैं. तीसाई मरोई 11 बोरकार का स्कोर टोटल बन चुका है 18 रन, 2 विकेट नुकसान. पानी इस 12वां प्लेयर लेके जाइए. पानी ये चेंजेस मतलब थोड़े बीमार हुए तो आइए ना, आप बाहर आइए. आपको क्या थकान हुई? होता है इसलिए चाइनीज कम खाने का. लेकिन क्या होता है टाइट ओवर ना, पावर प्लेयर ये क्या होता है फास्टर गेंदबाज का स्टॅमिना कम होता है. आइए, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी. याच दरम्यान आपण बघतोय मंचकर उपस्थित सन्माननीय श्रेयश घरत, आमच्या नवीन सेवाचे आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून ते गेली काही वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेला तब्बल 10,000 रुपयाची धनराशी एक सहायता निधी म्हणून आलेली आहे. त्यांचं देखील आपण मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. त्याला 12व्याचा घमटा आहे ना, यस, काही किंमत नाही. तो 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे कट्टा सर. मैच इस बार देखा है थोड़ी सी स्लो चल रही शाम के तौर के ऊपर. दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है, लेकिन अब बॉलर आ चुके हैं. साहिल पाटिल, क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? मॅच स्लो झाली याच्याबद्दल काही दुमत नाही. मी वारंवार सांगतो की या मॅच मध्ये आपण 60 किंवा 70 रनची आता हा मात्र फटका अतिशय सुरेख आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लागला, चेंडू सीमा पार होते 4 धावांसाठी. विनंती करू, तुमच्याकडे आता प्रतिनिधी येतील. तुम्हाला जर तुमचे कुपन्स बॉक्स मध्ये टाकायचे असतील आणि जर प्राइज लकी ड्रॉ मधून जर जिंकायचे असतील तर आपली नावं आपण त्या कुपनच्या माध्यमातून बॉक्स मध्ये अवश्य टाका. अगदी शेवटच्या क्षणाला या सामन्यातून 7 लकी ड्रॉ आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तर अधिक बक्षिसं शेवटच्या सामन्यात देत आहोत. तुमच्याकडे प्रतिनिधी येतील, नावं द्या. फुल टॉस लोअर फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर चली गई. सिंगल मिलेगा यहां, लेकिन एक बाउंड्री के बदले एक सिंगल आया और स्कोर आगे गया है 23. 2 विकेट चौथा ओवर जारी है. और इस बार थोड़ा थनपन होने के तौर के ऊपर बल्लेबाज थोड़े से आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आक्रमण करना चाहिए. हमला इंपॉर्टेंट बात है. दक्षिण अफ्रीका हमला बोलना चाहिए. क्या बैटिंग चल रही वहां. और ये गेंद अंपायर वाइड गेंद है और बल्ला पूरी तरह से कट्टा साहब थंड पड़ चुका है. बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला करना ही चाहिए. या सामन्यामध्ये आता एक धाव महत्वाची आणि अशा प्रकारे जर वाईट बॉल किंवा एक्स्ट्रा धावांनी जर तुम्ही धावसंख्या दिली तर निश्चितच ते महाग जाणार. मी वारंवार सांगतो की या मॅच मध्ये तुम्ही 60-70 ची अपेक्षा नाही करू शकत. जरी 35-40 जरी धावसंख्या झाली तरी समोरच्या संघाला हे मात्र कठीण जाणार आहे. यस, लाइन बिगड़ी हुई है. अपने पास दिशा है, लेकिन आप गति के साथ दिशा नहीं दे सकते तो आपकी दशा है. यहां जो गेंदबाज इस बार देखा जाए साहिल पाटिल जो है कोटे का चौथा ओवर फेंक रहा है. टीम कोटे के लिए पहला और टीम के लिए चौथा ओवर फेंक रहा है. उसकी लाइन तक बिगड़ गई है. 25 2 विकेट के नुकसान पे. और रोहित घरत 6 पे खेले. कप्तान का बल्ला नहीं चल रहा है फाइनल में. और देखिए बैक टू द बॉलर. फुलर लेन की गेंद थी, नीचे गेंद थी. देखिए बल्लेबाजों को मौका नाही. मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं की रोहितने एक हाती मॅच खेचून आणली होती. तोच रोहित, तेच टॅलेंट. पण आता बघा कंडिशन्स बदललेल्या, म्हणजे क्रिकेटमध्ये कंडिशन्स या किती महत्वाच्या आहेत याचं उदाहरण आपल्याला इथे बघायला मिळतं. बिल्कुल टाइम महत्वपूर्ण है. और इस बिजागली गेंद ये उड़ाया, ये जाएगी क्या बाहर कि हथेली में गेंद है, आउट ऑफ द पार. गेंद पेट्रोल पंप में कहने के लिए शाम तक मेरे डिस्कर के अंदर ताकि फुल करो. इनिंग का पहला छक्का
रोहित गरज की ताकि बल्लेबाजी। किसी की फूल हो या न हो, पर मुझे ये विश्वास है कि आप सुबह टाकी फूल करके जरूर आए हुए हैं। ओ देखिए अंपायर भी देखिए ये संदीप सर उनकी भी टंकी फूल थी वो फिर वापस चले गए 31 स्कोर। ये चलिए 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 खेल खल्लास। एक मैच में आप हीरो है, अगले मैच में आप जीरो है। 12 रन बना के रोहित घरत बैक टू द डगआउट। असतील तर या सामन्याच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये 12 धावाची सुद्धा खेळी महत्वाची आहे, कारण की ही 12 धावाची खेळी जर नॉर्मल कंडिशन मध्ये हे जवळजवळ 40 किंवा 45 धावांची होऊ शकली असती, पण या कंडिशनचा विचार करता ही खेळी सुद्धा अतिशय महत्वाची। एक एक रन आता या सामन्यासाठी महत्वाचे आहे, जसा जसा प्रकाश कमी होतोय। यस कप्तान की ये खेली इस बार देखा जाए, ये जो इस बार उन्होंने पारी खेली है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों से रोहित से अपेक्षा बहुत थी कि ये कुछ फाइनल में करिश्मा करेगा, लेकिन 31 3 विकेट के नुकसान पे और नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर जा रहे हैं जयंत जयंता देवरुखकर। साहिलनं जो आता विकेट घेतलाय ना त्या विकेटसाठी कुंदन भोईर, नवीन शेवा आणि रितेश पाटील बोकड़ेकर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। बिल्कुल इस मैच में कट्टा सर ने कह दिया कैसे भी रन आना इंपॉर्टेंट बात है, शाम का टाइम है। 31 3 विकेट, अंतिम बॉल चौथे ओवर की। फुल टॉस कैच इट, लेकिन मुश्किल है। जहां पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया और की समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति के बाद तीसाई मरोआ इलन बोरकार टीम का स्कोर है 32 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद दीपेश गरत 6 पे खेल रहे हैं, जयंत 1 पे खेल रहे हैं। आखरी पारी की 6 गेंदें आता शेष। ही जी परिस्थिती ओढावलेली आहे हे सुद्धा आयोजकांसाठी सुद्धा हे एक्सपिरियन्स आहे, ही एक शिकवणूक आहे की जेव्हा स्पर्धा आपण भरवतो तेव्हा शेवटचा सामना हा पूर्ण प्रकाशामध्ये व्हावा, ह्या दृष्टिकोनातून काय पावलं उचलता येतील हे पुढच्या स्पर्धेमध्ये ते निश्चितच करतील असा मला विश्वास आहे। बिल्कुल उनका प्रयत्न अच्छा था, मेहमान भी बहुत थे। इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि फाइनल इस बार देखा जाए ज्यादा इस बार देखा प्रकाश में होगी, लेकिन ये सूर्य देव है, टाइम किसी के ऊपर नहीं है। फिलहाल तो यहाँ 32 स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन बढ़िया बहुत ही सुमधुर शानदार जानदार उड़न प्रीमियर लीग का आयोजन सुशांत जी तांडेल, वैभव जी कडू, प्रशांत जी माली, रोनित जी पाटिल, भारत पाटिल, संदीप जी पाटिल, इन सभी ने कड़ी मेहनत ली है और मेहनत के तौर के ऊपर ये शानदार जानदार प्रीमियर लीग आपके आंखों के सामने। और अंतिम मैच यानी कि मेगा फाइनल का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। दिनेश जी बंडा इस बार ओल्ड इज गोल्ड बॉलिंग मार पर। या दरम्यान शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख, शहर अध्यक्ष, युवा शहर अध्यक्ष आदरणीय श्री भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे, त्याचं आपण स्वागत करूयात। स्वागत वेलकम स्वागत अतिथि देव भव। लेकिन बंडा जी की ये सुंदर गेंदबाजी और इस बार देखा अंपायर रियो लिया है कि गेंद बैट्समैन इज रियो वाइट के लिए। देखिए अभी तीसरे अंपायर चेक जरूर करेंगे, टीवी अंपायर हमारे पहुंच चुके हैं और इस प्रकार अभी देखेंगे जरूर सुरेश जी म्हात्रे साहब जो एमसीए के अंपायर है। अंपायर है अभिमन्यु के जैसे चक्रों में फंस गए। हमें क्या, हम यहां से गलती मार सकते निकल जाएंगे, लेकिन तुम नहीं, तुम घेरे में है। याच दरम्यान आपण बघतोय उरण तालुक्याचे शिवसेनेचे युवा अधिकारी सन्माननीय करण पाटील यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे, त्याचं आपण स्वागत करूयात। बिल्कुल इस बार शॉट अच्छा नहीं है, लेकिन कारपेट के जरिए गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मिस टाइम शॉट जरूर हुआ है। एक छक्का आ चुका है इनिंग का, एक बाउंड्री आ गई, उसके बाद 2 बाउंड्री आ गई, उसके बाद कोई ऐसा धमाका नहीं चल रहा है। और इस बार तो कहा जाए तो पूरी तरह से ये शाम के टाइम के ऊपर 33 स्कोर हो चुका है 33। 4 गेंदे दिनेश बंडा ये देखिए, लेकिन कैच इट कॉटन बॉल। चलिए बल्लेबाज बैट टू द आउट, इसी के साथ यह चौथा झटका।
साहिल पाटिल के ओवर में 14 है, वही ओवर महंगा साबित हुआ, लेकिन 3 गेंद शेष। पेन लिखने के लिए अब हमारे पास है किधर, हमारे पास पेन का ढक्कन है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं, सार्थक पाटिल, ये लॉब किया गेंद को, सर लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच इट, और गुड 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 ट्राई जुगल, बढ़िया कप्तान। देखिए एफर्ट देखिए, श्रेय है, मार्क है उनको, 10 में से 8 देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, 2 मेरे पास रखता हूं। और रन बन चुके 2 के साथ 35। 2 बॉल, लास्ट 2 बॉल है, 5वीं डिलीवरी, ये देखिए, और इसी के साथ सिंगल जरूर मिलेगा। दिनेश जी बंडा अपना एफर्ट पूरी तरह से दे रहे लेग बाई के रूप में। पुराने और चावल देखिए क्या टेस्ट है गेंदबाजी में, वाह। अंतिम बॉल, आखिरी गेंद, उम्र बढ़ चुकी है लेकिन जोश वही है। और एक स्कोर के ऊपर ब्यूटीफुल, दिनेश कार्तिक की याद दिलाई, शानदार सुंदर, इस बार देखा जाए छक्का, और स्कोर 42। अंतिम बॉल थी, छक्के के साथ समाप्ति की। थोड़ी सी गेंद इस बार देखिए आगे फेंकी और बल्लेबाज थोड़े से पीछे चले गए, छक्का लगा दिया। स्कोर 42 यानी कि 42 के घर में, और जीतने के लिए निशांत स्मृति भेनकल टीम को 43 रन चाहिए, 43 रनों की जरूरत है। इसका पीछा कैसा होगा, अभी बल्लेबाजी कैसी होगी, और ये स्कोर मेरे हिसाब से कट्टा साहब थोडा सम्मानजनक है, मैच में रंगत होगी। बिलकुल सही का आपने, मी तेच म्हणत आलेलो आहे की ह्या अपुऱ्या प्रकाशामध्ये कमीत कमी 40-25 गरज जर धावसंख्या झाली तर समोरच्या संघाला अजून सुद्धा अपुऱ्या प्रकाशामध्ये खेळावं लागणार, आणि इथे ऍडव्हान्टेज हे बोरखारला आहे। कमी स्कोर असेल तरी गोलंदाजी ते करणार आहेत, त्यांना सामोरे जाणं फलंदाजांना इतकं काही सोपं जाणार नाहीये। तर 45 किंवा 42 चे टार्गेट हे जास्त जरी नसलं तर या सिच्युएशन, या कंडिशन मध्ये हा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर म्हणावा लागेल। चलिए मंचकावर वेळ झाली आहे सन्मानाची, आपण बघतोय अंबाजी वेर हौशे उनर तथा काँग्रेसचे युवा नेते अश्वित दादा थोडी यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन आहे। त्यांचे या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मान करतोय। सन्माननीय सुशांत तांडेर, वैभवजी कडू यांच्या शुभ हस्ते अश्वित दादा थोडी यांचे या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जाईल। अंबाजी वेर हाऊसच्या माध्यमातून व्यवसाय ते सांभाळतात, तर काँग्रेसमधून युवा नेतृत्व म्हणून ते कार्यरत आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातोय। बघा, थँक्यू। कोणाचा मोबाईल हरवलेला आहे, आमचे दादा रवी पाटील साहेब यांच्याकडे सापडला, त्या बघा कव्हर आहे पोपटी रंगाची। जर कोणाचा मोबाईल असेल, प्रामाणिक आपलाच असेल, आयफोन पण ओळख द्यायला लागेल, पासवर्ड टाकायला लागेल, कोण पण येऊन जमणार नाही, कारण आमच्या इकडे कट्टा सर आम्ही सगळे CID सारखे आहेत। याच दरम्यान आपण बघतोय मंचकावर उपस्थित बालई ग्राम सुधारणा मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष श्रीधर माळी यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून या मंचकावर स्वागत करूयात। 43 बघा, कोणाचा मोबाईल हरवलेला आहे, ऍपलचा मोबाईल आहे, तर कव्हर सुद्धा त्याच्याकडे पोपटी कलर आहे। जर कोणाचा प्रामाणिकपणे आपला असेल तर आपण तो घेऊन जायचा आहे मोबाईल। काय विशाल ठाकूर भेंडकल गोल्डन मॅन यांच्याकडून 6 हॅट्रिक साठी 1500 रुपये भेंडकल टीमला, कोणी पण मारा। ओके, याच दरम्यान आपण पाहतोय मंचकावर शिवसेनेचे उरण नगरपालिकेचे नगरसेवक आदरणीय श्री अतुलदादा ठाकूर यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन आहे, त्याचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून या मंचकावर स्वागत केलं जाईल। आदरणीय श्री अतुलजी ठाकूर यांना यथोचित मान सन्मान दिला जातोय। प्रेमाचं पुलकीचं वस्त्रालंकार परिधान केलं जाईल आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना हा सन्मान या ठिकाणी समर्पित केला जातो आहे। तदनंतर आपण मंचकावर बघतोय सन्माननीय आदरणीय श्री श्रेयश घरत यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन आहे। क्रिकेटला एक प्रोत्साहित करणारं व्यक्तिमत्व, बऱ्याचदा आपल्या तालुक्यामध्ये लेदर क्रिकेट टुर्नामेंट जेव्हा झाल्या ना तेव्हा त्यांचं फार मोठं चांगलं योगदान सहकार्य लाभलं, आणि काँग्रेसची एक जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर निश्चितपणे आहे, त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जातोय।
दाखवलं. चला सामना सुरू करून घ्या आणि जो फायनलचा संघ जिंकेल फायनलची मॅच त्या संघाला ऍडव्होकेट मच्छिंद्र घरत साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. ज्याचा कोणाचा मोबाईल हरवलेला आहे त्याला विनंती असेल की तो आपण मोबाईल आपला असेल तर आपण आमच्याकडे येऊन घेऊन जायचं आहे. ऍपलचा मोबाईल आहे याची दक्षता घ्या आणि ओळख पटवून द्या. महत्वाची गोष्ट ओळख, आणि ओळखसाठी आमचे सर्व इथं मेंबर्स तयार आहेत. कारण तसा काय दिला जाणार नाहीये कोणाला. आणि संतोष पाटील बोकरविडाचे जर सामना भेंडकर संघ जिंकला तो त्यांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सिंगल तो चुराया और दिनेश बंडा जी ने खुद का खाता ओपन किया है. फाइनल का अंतिम ये मैच है. 43 रनों का टारगेट है, लेकिन उनके साथ जुगल घरत कप्तान आए हैं और गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे हैं खुद कप्तान रोहित जी घरत, तीसाई मरुआ इलन बोरखार. और थोड़ा स्पीड अप कीजिए, अंपायर को भी विनती है. और जुगल रिवर्स से बैटिंग किया है, क्या होगा. गुड फील्डिंग गली में, सुंदर फील्डिंग. शाम का टाइम है कट्टा सर, थोड़े से बड़े शॉट बाहर जाना बाउंड्री से कठिन है मेरे हिसाब से. आपको क्या लग रहा है. बिल्कुल सही कहा आपने. यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ की संध्याकाळचा हा सामना आहे आणि ही जी धावसंख्या आहे हे निश्चितच एक सन्मानजनक धावसंख्या आणि सुरुवात सुद्धा चांगली झालेली आहे. हा सामना निश्चितच शेवटचा चेंडूपर्यंत जाणार अशी मला तरी अपेक्षा आहे. यस, दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता ओपन किया. तीसरी गेंद लेफ्ट अबाउट द विकेट और स्लो रन का प्रयोग किया. दिनेश जी मंडा स्टेप आउट हुए थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में 2 रन बगैर नुकसान. यहां निशांत और स्मृति भेंडकर टीम का स्कोर है. लोक गवाह है उड़न प्रीमियर लीग के अंतिम मैच फाइनल का मुकाबला. कड़ा संघर्ष दोनों टीमों की साख दाव पर. यह रिवर्सिव कैच आउट. रिवर्सिव लगी तो ताली नहीं तो गाली. और इसी के साथ दिनेश बंडा 1 रन बना के बैक टू द डगआउट. रोहित शर्मा सचिन पाटील यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन आहे. त्यांना सन्मान या ठिकाणी समर्पित केला जातोय. आज या स्पर्धेला लाभलेली आपली उपस्थिती आणि त्या उपस्थितीला केला जाणारा हा सन्मान आपण पाहतोय. तदनंतर उद्योग क्षेत्रातले दमदार व्यक्तिमत्व उद्योजक रूपम ठाकूर यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. यस, बघा दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आणि खेळाडूंना विनंती आहे. पंच संदीप दादा आणि राजा दादा ओके ठीक है. यस, नेक्स्ट बैट्समैन और लॉब किया है कैच आउट. बल्ला ठंडा पड़ा था लेकिन क्या गेंदबाजी. कप्तान इसे कहते कट्टा सर, सर सेनापति की गेंदबाजी. सन्माननीय रूपमजी ठाकूर उद्योजक यांचा सन्मान. तदनंतर आपण पुढील सन्मानाच्या दिशेने जाऊ. आमच्या देगुडे गावचे परममित्र सन्माननीय संजय म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केलं जाईल. सन्माननीय संजय म्हात्रे साहेबांचा यथोचित मान सन्मान या मंचकावर केला जातो आहे. अतिथी देव भव आलेल्या प्रत्येक मान्यवराला आदरातिथ्य सन्मान. तदनंतर आपण मंचावर बघतोय सन्माननीय नयन भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन आहे. त्यांना देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सन्माननीय नयन भोईर यांना आपण यथोचित सन्मानानं त्यांचा स्वागत करूयात. सन्माननीय नयन भोईर यांना या ठिकाणी सन्मान दिला जाईल. यस, और देखिए ये हमारे संतोष लवेकर साहब एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे. उस जमाने के उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, लेकिन ये बॉल और घुमाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं. और संतोष भाई और उल्लास सर, जब मैं कमेंट्री करता हूं आप हिंदी से मेरे से बातचीत कर रहा है
तो कई बार मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मेरे से हिंदी में बातचीत करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता हो कि मैं महाराष्ट्र आदमी हूँ। तो हम बम्बई पाड़ा में पहुंच गए थे, तो एक भैया जी आकर बोले देखिए हमारा गांव वाला कैसे हिंदी बोल रहा है। स्पर्धा करतो नाईटची 1 वाजला होता, दादा 1 आला म्हणतो, दादा जरा उठवा उठवा, अंपायर झाला मला घाम फुटला, कोणाचा तुमचा उठवा की आमचा उठवा. ओके ओके मॅडी, त्या बाबतीत तुमचं कौतुक करावं लागेल. तुम्ही मराठी असून सुद्धा हिंदीचा एवढा उच्चार चांगला करताय. प्रेक्षकांनी सुद्धा कौतुक तुमचं केलेलं आहे. सर्व सहकारी समालोचकांनी सुद्धा कौतुक केलेलं आहे. आणि खरोखरच या उरण तालुक्याला लाभलेलं तुम्ही खरोखर एक रत्न आहात असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. यस, इस उरण तालुका ने हमें बहुत प्रेम दिया है और हम पेन तालुका से बिलोंग करते हैं. फिलहाल पहला ओवर कट्टा सर इतना टाइट पड़ चुका है, कप्तान यस, अरे बिजली और ये कभी जाएगी किसी को कुछ पता नहीं. याच दरम्यान आपण बघतो या संतोष मधुकर पाटील बोकडविरा यांच्याकडून साहिलला प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आणि षटकार हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी आलंय. अंकेश पाटिल को ठोका छक्का, स्कोर गया 8 के घर में. जुगल घर तैयार है नेक्स्ट बॉल का सामना करने के लिए. ओ इस बार जोरदार पर सामने स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव, इट्स द 4 रन डीजे. रुको यार, देखिए एक दर्शक देखिए इस बार जुगल के ऊपर नोटों की बरसात कर रहा है. ये प्रेम है, ये क्रिकेट के दीवाने. अंपायर के पास तो काहे को नहीं दे रहा है, वो रखेंगे यार 100%. लेकिन दर्शक आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. ये एक क्रिकेट प्रेमी, अगर बाहर कोई गोल्डमैन विशाल भाई ठाकुर, विशाल भाई हार्दिक हार्दिक मोस्ट स्वागत. ये दीवाना है क्रिकेट का, ये क्रिकेट प्रेमी है. जुगल को देखा जाए तो कैप्टन लीडिंग फ्रंट, कैप्टन ने एक जिम्मा उठाया यहाँ पर और उसी प्रकार बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं. बिल्कुल सर, सेनापति इंपॉर्टेंट बात है. आतिश भाई आपने भी क्रिकेट अच्छा खेला हुआ है. कप्तान जब अच्छी बल्लेबाजी करता है तो बड़ा मजा आता है. महेंद्र सिंह धोनी साहब जब बल्लेबाजी कर हिंदुस्तान के दर्शक खुश हो जाते थे, तो उस तरह से इस बात देखा जाए कप्तान यहाँ जुगल घरत की सुंदर बल्लेबाजी. 13 लॉस ऑफ 2 विकेट, 13 पे 2. आने वाले 21 बॉल 30 परिवर्तन करना पड़ेगा अंकेश पाटिल को. अभी तक 3 गेंदें शेष. ये उड़ाया, खिलखिली चंपा के जाएगी, खुश हुए रंभा, देखा पैर लंबा और लवे के साथ छक्के को मारा खंबा. साठी आलेला आहे. देखिए कहते ना कि खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. जुगल को देख के साहिल ने रंग बदला. ठोका छक्का, 19 लॉस ऑफ 2. आने वाले 20 बॉल 24 रनों की जरूरत है. ये गई, देखो ना देखो मेरे लल्लू, उधर से आ गई चमक छल्लू. ऐसा मारा छक्का कि गेंदबाज का होश उड़ गया. हल्लू हल्लू ठोक दीजिए.
बेमिसाल बल्लेबाजी साहिल, ये भीम है, भीम भेनकल का गदाधारी भीम की तरह मार रहा है। और ये बेचारे जो गेंदबाज हैं अंकेश आयवा कैच के लिए इनाम भी आई है। रोहित पाटिल टेंशन में आए, बोरकार के दर्शक टेंशन में। साहिल के हाथ में देखिए गदा है, गदा मानो टकाटक मार रहा है। वाह, नेक्स्ट बॉल। हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि कट्टा साहब ने सही पहचाना, क्योंकि उन्होंने 19 मुझे लगता है 6 रन इकट्ठा किए थे और बाउंड्री के ऊपर उनकी कैच लिया। अगर तुम कट्टा साहब ने कह दिया सामने देगा, मतलब शेर के इलाके में बकरी छोड़ेगा, तो थोड़ा छोड़ने वाले बकरी का पर्दाफाश होगा ना। बल्लेबाज के इलाके में गेंद फेंक रहा है तो पर्दाफाश 100%। आता आवाज घुमणार एकच उरण इस ओवर में 24 1996 के विश्व कप में वकार यूनिस की ऐसी धुलाई की थी अजय जडेजा साहब जी ने, और आने वाले 18 में चाहिए 17। कट्टा साहब ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। यस, 18 में चाहिए 17 रन 3 ओव्हर में। पण 3 षटकामध्ये 18 धावा जरी हव्या असल्या, आता सध्या जर बघितलं तर क्रिकेटिंग अँगलनी हे पारडं जरी भेनकळच्या बाजूने असलं, तर मी परत सांगतोय की ही प्रेशरची मॅच आहे, फायनलची मॅच आहे, बक्षिसाचं लक्ष, बक्षिसाकडे सर्व खेळाडूंचं लक्ष लागणे, अशा प्रेशरमध्ये सामना पलटायला जास्त काही वेळ लागत नाहीये। बिल्कुल, इसीलिए विकेट निकालने की जरूरत है। पॉइंट के ऊपर गेंद, फील्डर तैनात है, जुगल रन के लिए तैयार थे, लेकिन साहिल तैयार नहीं है। साहिल 13 पे खेल रहे, जुगल गरत कैप्टन 12 पे खेल रहे हैं। लेट निशांत स्मृति भेनकल टीम का स्कोर 27, 2 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 16 में चाहिए 17। और कमेंट्री के लिए इस बार देखा जाए साहिल, हम डर गए यार, इतना आ गए तो खुश हो गए, लेकिन होता है 17 में 16 चाहिए। डरिए मत, आपका पॉकेट तैयार हो रहा है सर। यस बिल्कुल, उसने बहुत प्रेम। कल मेरा आवाज थोड़ा सा गया था, दूसरे अगर कोई आयोजक करता होते तो मुझे कहते चले जाओ पिन वापस, लेकिन हमारे प्रशांत माली साहब और हमारे सुशांत भाई, हमारे वैभव भाई ने कह दिया जाना मत, पॉकेट मिलेगा लेकिन तुम इधर रहने का। थोड़ी देर में आवाज खुला, और आज ईश्वर की कृपा, आप सभी का प्रेम, इसलिए हम फाइनल में अभी तक है, लेकिन 16 में चाहिए 15 रन। ये भाई साहब, तुम सीधे बल्ले से कितना अच्छा खेल रहा था, क्या उल्टा करने की जरूरत है क्या? मी आत्ताच म्हटलं होतं की एक दोन जर चेंडू निर्धाव पडले तर निश्चितच दबाव वाढणार आहे। आता दबाव हा वाढत चाललेला आहे बेनकळवर। बिल्कुल, दबाव भरी गेंदबाजी होना ही चाहिए, और दबाव जैसा हो जाएगा वैसा बड़ा मजा आ जाएगा। और वाइड इस बार देखा जाए, गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखनी चाहिए। आने वाले 15 बॉल 15 रन 28 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे बेनकल। इस बार हवा में लॉफ किया है, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है। नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी, जहां स्क्वायर लेग फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल के साथ लेट निशांत स्मृति भेनकल का स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पे। और आने वाले 14 बॉल 14 रन, बॉल टू बॉल काम चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है कट्टा साहब। अच्छा, मला एक सांगा, तुमची इंजिन ही सीएनजी वरती चालते का पेट्रोल वरती चालते? कारण सकाळपासून तुमची इंजिन कधीच बंद पडलेली नाही। नहीं, इस बार देखा जाए क्योंकि हमने डीजल को बंद किया और पेट्रोल को चालू रखा है, तो वही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जैसे हमारे गुरु जैसे सुबह से उठे अतीश भाई, हम पंडित सर, हमारे प्रशांत माली साहब, इन लोगों ने कह दिया कि अच्छा काम चल रहा है, बिंदास बोलो। गावस्कर साहब जी ने कह दिया, श्रीकांत जब बल्लेबाजी करता बिंदास करता था, वो टुकटुक वाला नहीं था, तोड़फोड़ डायरेक्ट करता था। और इस बार यहां धीरे से स्टीयर किया गेंद को, मिसफील्ड और दूसरा पूरा। क्रिकेट में गलती कट्टा साहब नहीं माफ करती, फील्डिंग इंपॉर्टेंट बात है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31, 2 विकेट के नुकसान पे 12 बॉल 12 चाहिए अभी तक। आयोजन आलं ग, वैभव कडूचं आयोजन आलं ग, आता आवाज घुमणार एकच उरण प्रिय लीग। मॅडी
12 चेंडूमध्ये 12 धावा बघितलं तर फक्त 2 स्कोरिंग शॉट आहे, 2 षटकार. पण इतकं सोपं नाही आहे. मी परत सांगतोय की आता कंडिशन जे आहे ते बॅटिंगसाठी चांगल्या नाहीत, बॉलिंगसाठी अनुकूल असल्या तरी बॅटिंगसाठी चांगल्या नाही. आणि हे षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे. शेवटच्या षटकापेक्षा हे षटक महत्त्वाचं आहे. या षटकामध्ये 3, 4, 5 रनमध्ये जर रोखू शकला हा संघ तर शेवटच्या षटकामध्ये दबाव हा डबल होणार आहे, म्हणजे आणखीन वाढत जाणार आहे तो फलंदाजावरती. पण काय होतंय हे सांगता येणं शक्य नाही. आणि ह्याची भविष्यवाणी या सामन्यामध्ये काय होईल ह्याची भविष्यवाणी करण्याचा धोका मी तरी पत्करत नाही आता. ये साइड के लिए इनाम आया है हमारे सुरेश भाई पाटिल के दोस्त की तरफ से, लेकिन 12 में 12 चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए. और जुगल मैदान के अंदर 15 पे खेल रहे, साहिल पाटिल 15 पे खेल रहे, दोनों बल्लेबाजों ने 7-7 गेंदों का सामना किया. आतिश भाई क्या कहेंगे, अभी तक 12 में 12 चाहिए. बिल्कुल देखा जाए तो निश्चित तौर पर कई मर्तबा हमने ऐसे मुकाबले देखे हैं जो अंत में यहाँ पर अपना काटा बदलते हैं. यहाँ से अंपायर की उंगली ऊपर आती हुई एक बड़ा झटका और बड़ा सदमा लगता हुआ टीम के लिए. यस, इस बार देखा जाए मैच में वापसी भरी गेंदबाजी चलने की इस बार कोशिश चल रही है. साहिल पाटिल 15 रन बना के वापस, 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. आत्ताच म्हटलं होतं की या सामन्यामध्ये भविष्यवाणी करणं धोक्याचं आहे. आणि क्रिकेटमधल्या म्हणी मी वारंवार सांगत आले, पुन्हा एकदा सांगतो की नो गेम इज ओव्हर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड ऑर द लास्ट रन इज स्कोर्ड. कुठलाही सामना तोपर्यंत संपत नाही जोपर्यंत शेवटची धाव घेतली जात नाही किंवा शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही. आणि ह्याचंच उदाहरण हे आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. यस, अंतिम बॉल इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट की जीत वहां से आपको पता चलता है, लेकिन विकेट मिल चुका है. बड़ा है सदमा, 11 गेंदे जीतने के लिए 12 चाहिए. जुगल गलत कुछ संदेशा दे रहे मच्छिंद्र भोईर को, लेकिन निवृत्ति पाटिल ने आते ही अपनी टीम का हौसला ऊंचा कर दिया थी. भाई बिल्कुल कोई भी खिलाड़ी इस वक्त इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले सकता. 99 में एक गाना बनाया था कि ज्ञान योग अर्जुन से सीखो, बस मछली की आंखों को देखो, अंतिम पल तक जीत की आशा छोड़ो ना. अभी तक अंतिम पल आए थोड़ी है, अब तक कई गेंद बाकी है, बड़ा खेल अब तक बाकी है. 31 3 विकेट. ये देखिए सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वापसी भरी गेंदबाजी, कट्टा सर प्रेशर भरी गेंदबाजी चल रही है. प्रेक्षकांमध्ये कोणी हार्टचे पेशंट असले त्यांनी मात्र सांभाळायचं, कारण की हा सामना आता शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणार आहे ही गोष्ट मात्र आता निश्चित झालेली आहे. इस रोमांचक मैच में जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें हम तुरंत सलाह दे रहे कि अभी आंखों देखा हाल और ये मैच न देखिए, क्योंकि इस मैच में रोमांचक आ चुका है. ये ड्राइव ऑफ ड्राइव किया, 4 की संभावना है क्या? अंत में बॉल की जीत, गेंद बाउंड्री पार, 4 रन. रोखणं अतिशय गरजेचं होतं. एवढं कमी धावा असताना अशा प्रकारची चूक ही मात्र खूपच महागात पडू शकते. आणि हा चौकार कदाचित या सामन्याच्या निर्णयासाठी निर्णायक ठरू शकतो. यस, ये देखिए दिशा दी गेंद को अपर कट वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से थर्ड मैन टॉपर जा रही है गेंद सीमा रेखा का दर्शन. वो स्टंप भी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर माइक है वो भी महत्वपूर्ण है. देखिए चाहिए 8 में 4, तो अंपायर को हम विनती करते हैं कि ध्यान रखिए 4 रनों की जरूरत है. और ऐसा गाने मैडी आए तो देव बोल लगा, इसके ऊपर नाचेंगे लोग धूमधाम से. उड़न प्रीमियर लीग का शहंशाह कौन बनेगा, चैंपियन विजेता. और एक बार फिर से ड्राइव किया गेंद को, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ऑन ड्राइव, एक सिंगल मिलेगा. लेट निशान स्मृति भैंकर टीम का स्कोर 40 के घर में, जीतने के लिए 7 बॉल 3 रन. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. जबरदस्त आयोजन नियोजन, मैच रंग स्थिति में है. भेंडकुल को जीतने के लिए 3 रनों की दरकार है. अभी तक हिम्मत हारो मत. ये उड़ाया महेंद्र धोनी स्टाइल और मैच जीता भेंडकुल टीम, चैंपियन बन चुकी. डीजे कमान.
और जुगल घरत कप्तान ने कह दिया मैं हूं ना, बम्बू में तंबू खड़ा कर दिया है। और क्या जीत और जीत बन चुके लेट निशांत स्मृति भेनकल टीम उड़न प्रीमियर लीग का चैंपियन। जो तूफानों को थाम ले उसे समुंदर कहलाता है, जो खुदा को जान ले उसे मस्त कलंदर कहलाता है। गिरते हैं मैदान जंग में कायरी, मगर जीतने की ठान ले वो सिकंदर कहता है। कमान डीजे। भेन थे कड़ाकेदार आयोजन और कह दिया जुगल घरत ने ट्रॉफी हमारे गांव जाएगी, हमारे मालिक उठाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, धूमधाम से इस ट्रॉफी को